हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 10th बायो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। हम इसके पहले भी 3 टॉपिक कर चुके हैं। पहले लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का स्टार्टिंग है और उसमें हेटेरोटॉपिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड है जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। श्वसन का मतलब यानी सांस लेना, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। सांस लेने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक, यानी कि CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। हमने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि सांस लेना मतलब ब्रीदिंग। हमने रेस्पिरेशन वर्ड नहीं सुना होगा, ब्रीदिंग वर्ड सुना होगा। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, उसका मतलब भी यही होता है। उसमें क्या होता है, लेकिन ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है, बस इतना ही है। वो काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस होती है और ब्रीदिंग जो है वो एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसमें होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। ग्लूकोज यानी कि फूड, जो भी फूड हम ले रहे हैं उसका ब्रेक डाउन होना। अब उसका ब्रेक डाउन होगा कैसे, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब ऑक्सीजन मिलती है, जब हम जो भी खाना हम खा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो खाना हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन उसको डाइजेस्ट होने के लिए, उसको ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। और वो ऑक्सीजन कब आती है, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो एक इसकी केमिकल इक्वेशन में देख लेते हैं। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही होता है। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और एब्सेंस में भी। एब्सेंस में लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट। और हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 2 वर्ड से बना है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, एयर और ऑबिक। एयर का मतलब क्या है, जो एयर हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है। कौन सी एयर होती है, ऑक्सीजन। तो एयर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है वो रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसे केमिकल इक्वेशन है ग्लूकोज, और जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो कार्बन रिलीज हो रही है ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। कोई और अदर प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मेन प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है इसका। और सम अमाउंट में वाटर रिलीज़ हो रहा है और एनर्जी हो रही है। इस रिएक्शन में, इस रेस्पिरेशन में बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी मात्रा में एनर्जी बनती है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिस यहाँ पे ये जो एनारोबिक वर्ड है ये भी 2 वर्ड से बना है, एन और एरोबिक। एन का मतलब होता है नॉट, नाउन, जो कि नेगेटिव सेंस में है, और एरोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। अपने एन वर्ड या एन और ए वर्ड जो है वो हम नॉट के लिए लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोटिक और नॉन बायोटिक या ए बायोटिक। तो ए वर्ड जो क्या है वो नॉट को शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे एयर यानी कि ऑक्सीजन और एन मतलब नॉट यानी ऑक्सीजन नहीं है। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसकी रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन
अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है वो बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में पूरा कन्वर्ट ना होकर अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। यानी कि जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, और जो अल्कोहल होती है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होती है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल से फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, और ये रिएक्शन जो होती है वो ईस्ट सेल में होती है। ईस्ट सेल जो होती है फंगस, वहाँ पर ये रियली एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है यहाँ पे अराइज हो जाता है कि क्या हमारे सेल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो इसका आंसर है यस। हमारे सेल के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और कैसे होती है, क्या हमारी कोई ऐसी सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के सांस लेने के लिए, तो सभी को रेस्पिरेशन के लिए सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमारी मसल सेल्स हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। कैसे करने लगती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, रन करते हैं, रनिंग में जॉगिंग करते समय, या कोई बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, उस समय पर क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम दौड़ रहे हैं तो बहुत तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है, हम हांफना क्यों शुरू कर देते हैं, ताकि हमारी दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एंटर हो सके सेल्स तक। लेकिन तब भी क्या होता है, कभी कभी जो पैरों की मसल्स हैं वहाँ तक क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है सेल्स को, तो वहाँ पे वो सांस तो लेगी, क्योंकि बिना रेस्पिरेशन किए, बिना सांस लिए तो वो मर जाएंगी सेल्स। तो वहाँ पे रेस्पिरेशन तो वो होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होता तो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन शुरू कर देती हैं, और वहाँ पर वो लैक्टिक एसिड फॉर्म कर लेती हैं। जैसे यहाँ पे ये ईस्ट सेल में अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, और वैसे ही यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होता ग्लूकोज का। और इसके बाद जो लैक्टिक एसिड है वो बल्क मसल सेल्स के अंदर ही इस तरीके से डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और अगर हम जल्दी से कुछ अपने वहाँ पे, और यहाँ पे जमा होने के बाद क्या होता है, हमारी जो सेल होती है वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अकड़न आ जाती है और पेन शुरू हो जाता है। तो आप देखा होगा आपने कि जब हम गर्म तेल से मालिश कर लेते हैं या फिर गर्म पानी से नहा लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, तो वहाँ पर वो अपने आप ही ये जो लैक्टिक एसिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और गर्म मालिश की वजह से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है प्रॉपर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन डिफरेंट पाथवे। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन डिफरेंट पाथवे में, कि अलग अलग सेल्स में जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का वो कैसे होता है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और सबसे पहले हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और वो पायरुवेट बनाता है। तो जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर का, जो लिक्विड मटेरियल जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स जो है, वो क्या होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और वो पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना रहा है आगे चल के, इसका मतलब 2 पायरुवेट बन रहे हैं। तो 2 पायरुवेट बनते हैं, तो यहाँ पे हम एक को लेके चलते हैं। तो अगर ईस्ट सेल में हो रही है रेस्पिरेशन, तो पायरुवेट तो बन रहा है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। तो उसका ब्रेक डाउन किस में हो जाता है पायरुवेट का, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि कहलाती है, और अल्कोहल फॉर्म हो रही है। तो ईस्ट सेल में अल्कोहल फॉर्म हो रही है जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल से, यानी कि अभी तक जो ये पायरुवेट बना ये बीच का प्रोसेस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, और यहाँ पे इथेनॉल बना लिया उसने। और इस प्रोसेस को ही, इथेनॉल या अल्कोहल बनाने की प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहते हैं। ये ईस्ट सेल के अंदर होती है, जो कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है अल्कोहल के अंदर, इथेनॉल के अंदर, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन
कहते हैं। जो अल्कोहल बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है वो यही होती है, ईस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल फॉर्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर रेस्पिरेशन हमारी मसल सेल्स में हो रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो वो पायरुवेट क्या करता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट तो बना, उसके बाद वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। और यह भी हमने लास्ट में पढ़ा कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ वो हमारे मसल सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो क्रैम्प फॉर्म करता है, जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, यानी कि अकड़न आ जाती है, और फिर मालिश के बाद वो ठीक हो जाती है। और अगर वही रेस्पिरेशन जो है ब्रेकडाउन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, साइटोप्लाज्म के बाद जो पायरुवेट है उसका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हो रही है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन लेता है और कम्प्लीटली CO2 H2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये यहीं पर क्या होता है, सारी की सारी एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, या पावर बैंक ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सारी जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है रेस्पिरेशन के टाइम पे वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर रहती है, और वो भी एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसका नाम है ATP। रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो तुरंत ही यूज़ कर ली जाती है, जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है उसे यूटिलाइज़ कर लिया जाता है ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वो सारी की सारी एनर्जी ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और बाद में इस ATP मॉलिक्यूल को यूटिलाइज़ किया जाता है दूसरे कामों के लिए। ऐसा नहीं होता कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं हम बार बार खाना खा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं फिर खाना खा रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, ऐसा नहीं होता। हम अपने ही टाइम पे अपने टाइम टू टाइम खाना ही खाते हैं, लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, काम करने के बाद तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो इसी ATP मॉलिक्यूल से ही हम ले रहे हैं। और ATP होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है इसके साथ, और ये एज अ फ्यूल वर्क करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज बाय ATP। ATP में जब भी हमें कोई काम करना होता है तो ATP जो होता है वो फिक्स अमाउंट एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ATP जो है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें लार्ज अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में ATP मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं, जबकि एनारोबिक में बहुत ही कम होते हैं। तो ये टॉपिक था रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसके आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।